दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण था राष्ट्रवाद। यह भावना कहती थी कि हर राष्ट्र को अपना स्वतंत्र देश होना चाहिए, अपनी भाषा, संस्कृति और सीमाओं के साथ। यह भावना यूरोप में तेजी से फैल रही थी। इसका असर छोटे छोटे देशों पर भी हुआ जो बड़े साम्राज्यों के अधीन थे। वे भी आज़ादी की मांग करने लगे। राष्ट्रवाद ने देशों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ समझता था, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। इससे देशों के बीच तनाव बढ़ता गया और युद्ध की संभावनाएं प्रबल होती गईं। दोस्तों, राष्ट्रवाद के साथ साथ एक और बहुत बड़ा कारण था जिसने प्रथम विश्व युद्ध को हवा दी, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब है जब एक देश अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरे देशों या क्षेत्रों पर कब्जा करता है, वहां की जनता और संसाधनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप के लगभग सभी बड़े देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और पुर्तगाल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग गए थे। यह थी दुनिया भर में उपनिवेश बनाने की होड़, जिसे द स्क्रैम्बल फॉर कॉलोनीज कहा जाता है। यूरोपीय ताकतें अफ्रीका, एशिया और यहाँ तक कि प्रशांत द्वीपों तक में अपने झंडे गाड़ना चाहती थीं। हर देश चाहता था कि उसके पास सबसे ज्यादा जमीन, सबसे ज्यादा संसाधन और सबसे ज्यादा ताकत हो। यूरोप के ताकतवर देश अफ्रीका, एशिया और अन्य महाद्वीपों में फैलना चाहते थे। अफ्रीका का लगभग पूरा महाद्वीप कुछ ही दशकों में यूरोपीय देशों के बीच बंट गया। एशिया में भी भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश उपनिवेश बन गए। इन देशों के लिए यह सिर्फ जमीन का सवाल नहीं था, बल्कि प्रतिष्ठा और शक्ति का भी सवाल था। वे चाहते थे कि वहां के संसाधनों पर उनका कब्जा हो। सोना, चांदी, हीरे, कोयला, रबर, मसाले, कपास, इन सब चीजों की यूरोप में भारी मांग थी। उपनिवेशों से ये कच्चा माल सस्ते में मिलता था, जिससे यूरोपीय देशों की फैक्ट्रियां और उद्योग तेजी से बढ़े। इससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई और वे और ताकतवर बनते गए। यूरोप के देशों के बीच यह एक तरह की दौड़ थी, कौन सबसे अमीर और शक्तिशाली बनेगा। उपनिवेशों से मिलने वाले धन और संसाधनों ने यूरोपीय देशों को सैन्य और आर्थिक रूप से और मजबूत बना दिया। लेकिन इस होड़ में अक्सर देशों के बीच टकराव होता रहता था। जब दो देश एक ही क्षेत्र या संसाधन पर दावा करते तो उनके बीच तनाव बढ़ जाता। कई बार ये तनाव कूटनीतिक स्तर पर सुलझा लिए जाते, लेकिन कई बार हालात बिगड़ जाते। कभी सीमा को लेकर तो कभी संसाधनों पर अधिकार को लेकर यूरोपीय देशों के बीच झगड़े होते रहते थे। अफ्रीका और एशिया में कई बार सैनिक आमने सामने आ जाते थे। इन झगड़ों ने यूरोप के देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी को और गहरा कर दिया।